बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। उसमें हमने ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 के लिए उससे जो रेलिवेंट प्रूफ है उस प्रूफ को समझते हैं और उस प्रूफ की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखें, थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट, लेट line 1 and line 2 be two non-vertical lines such that they are not perpendicular to each other। line 1 और line 2 ये दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं और ये इस तरीके से हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, सच दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मगर इसमें ये लाइन 1 और लाइन 2 को हम परपेंडिकुलर भी कंसिडर कर सकते हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि पिक्चर में ऐसा नज़र आएगा कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 रिस्पेक्टिवली, द एंगल थीटा फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर सबसे पहले आप लाइन 1 ड्रॉ करेंगे। ये लाइन 1 हमारे पास, और जो कि इंक्लिनेशन एंगल जो है वो अल्फ़ा 1 है, और लाइन 1 के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम नेम दे देंगे लाइन 2 का, और जो उसका इंक्लिनेशन है वो अल्फ़ा 2 है। तो लाइन 1 और लाइन 2 के बिटवीन हम एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेंशन करते हैं थीटा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसको भी हम थीटा का नेम दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने माइंड में रखना है कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाजमी होने चाहिए। अब लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ हमने एंगल को रोटेट करवाया, लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ, और उस एंगल को नेम दे दिया थीटा, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। प्रूफ में आप देखें, फ्रॉम द फिगर वी हैव अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस थीटा। अब आप बेटा देखें कि लाइन 1 का जो इंक्लिनेशन है वो अल्फ़ा 1 है, और लाइन 2 का इंक्लिनेशन अल्फ़ा 2 है। लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान जो इंटीरियर एंगल है ये थीटा है, मगर एक्सटीरियर वाले एंगल को भी हमने थीटा ही कह दिया जो बाहर है। वो भी वैसे लाइन 1 और लाइन 2 के बिटवीन है। उसको एक्सटीरियर में इस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये जो इंटीरियर एंगल है वो ट्राई एंगल के अंदर है, और ये लाइन 1 और लाइन 2 के बिटवीन ये भी है थीटा। तो देखें हमने क्या कहा, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला जो अल्फ़ा 2 है ये हम अल्फ़ा 1 प्लस थीटा के इक्वल ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला एंगल, अगर सपोज करते हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 और ये 30, 90 प्लस 30 120 होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 प्लस 30 120 है, 120 सारी बात है, 180 पूरा करने के लिए 60 होगा, और अगर ये वाला 60 है तो अंडरस्टूड बात है ये बाहर वाला अल्फ़ा 2 जो 120 होगा। तो अल्फ़ा 1 और थीटा का सम भी 120 था और अल्फ़ा 2 भी 120 है। अच्छा, अगर हम सपोज करते हैं अल्फ़ा 1 की वैल्यू 45 है, 45 प्लस ये अगर हम कंसिडर कर लें 90, 90 प्लस 45 ये हमारे पास 135। तो ये इंटीरियर एंगल आपके पास 45 होगा 180 को पूरा करने के लिए, और अगर ये 45 है तो एक्सटीरियर ये वाला एंगल 135 होगा जो कि अल्फ़ा 1 और थीटा का सम था। उसके बाद आप देखें, अगर मैं अल्फ़ा 1 को कंसिडर कर लेता हूँ 60, 60 प्लस 90 150, अगर दोनों का सम 150 है तो ये 30 होगा, और अगर ये 30 है तो बाहर वाला आपके पास 150 होगा।
तो उस लिहाज से हमने कहा कि अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस थीटा। तो डियर स्टूडेंट आप देखें, थीटा को इधर रहने दें, अल्फ़ा 1 को आप उधर ले जाएं आप, तो रिजल्ट आपके पास अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 हो जाएगा। दोनों तरफ आप टेन अप्लाई करें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इंटू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। दोनों तरफ टेन अप्लाई किया, आपने यहाँ पे टेन का फॉर्मूला ओपन करना है, टेन अल्फ़ा 2 माइनस टेन अल्फ़ा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा 1 टेन अल्फ़ा 2। तो ये फॉर्मूला आपको प्रिपेयर होना चाहिए। जिस तरह m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा होता है, तो टेन अल्फ़ा 2 को हमने m2 कह दिया और टेन अल्फ़ा 1 को हमने m1 कह दिया, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो डियर स्टूडेंट आपने दो लाइंस के दरमियान इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। क्रोलरी आप डिस्कस कर लें, लाजमी समझ लें, अगर लाइन 1 जो कि पैरेलल होगी लाइन 2 के, इफ़ एंड ओनली इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। देखें, अगर यही वाला फॉर्मूला यूज़ करें टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, अगर हम पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल हमारे पास ज़ीरो होगा, और जब मैं थीटा की जगह ज़ीरो पुट करूँगा रिजल्ट टेन ज़ीरो ज़ीरो रिजल्ट आ जाएगा। तो ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ इक्वल आएगा, रिजल्ट आपके पास m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो देखें, अगर यहाँ माइंड में रखें ये सेंटर में ज़ीरो है, तो जब आप 1 प्लस m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो सारा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू ज़ीरो। वहाँ से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। करोलरी 2 देखें, लाइन 1 इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन 2 इफ़ एंड ओनली इफ 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू ज़ीरो। या फिर ये कह सकते हैं दो लाइंस के जो दो लाइंस का जो स्लोप है उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करें, टेन 90 अनडिफाइन होता है, या फिर टेन 90 की जगह हम यूज़ कर सकते हैं साइन 90 ओवर कॉस 90। साइन 90 हमारे पास 1 होता है, डिवाइड बाय कॉस 90 0, 1 ओवर 0। तो देखें यहाँ पर माइंड में रखें टेन 90 की जगह 1 ओवर 0 है, तो जब 1 ओवर 0 है m2 माइनस m1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 m2 उस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू आपके पास जो रिजल्ट होगा वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से आप 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट आपके पास -1 के इक्वल रिजल्ट आ जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अब आप डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 उसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्टेक्स है ट्राइंगल का 6 1, और सेकंड वर्टेक्स है बी 2 7 एंड सी आपके पास -6 -7। डियर स्टूडेंट उन्होंने आपको ऑलरेडी वर्टिसेस दे दिए हैं और आपसे डिमांड की है आप ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को कैलकुलेट करें। तो अभी माइंड में रखें कि अभी कुछ भी नहीं, पिक्चर भी आपके पास नहीं है, जस्ट आपके पास 3 वर्टिसेस हैं, ए 6 1 बी 2 7 और सी आपके पास -6 -7। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो देखें ए का पॉइंट है 6 1, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट वर्ड मिलाई करेगा। तो ये देखें यहाँ पर जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करते हैं वो ओरिजिन 0 0। देखें एक्स का पॉइंट 1, फिर 2 3 4 5 और ये 6, ये वाला हिस्सा आपके पास 6 है जो एक्स एक्सिस कट कर रहा है, और वाई वाला पॉइंट आपके पास कितना 1, तो ये 0 है, 0 से लेकर ये 1 यहाँ तक 1 है। तो डियर स्टूडेंट ये यहाँ ऐसे कट करेगी और जो 6 वाला है वो यहाँ कट करेगी। तो जहाँ पर दोनों पॉइंट जाके मीट करेंगे तो वो ये वाला पॉइंट है ए 6 1, आपने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, ड्रॉ कर दिया, डॉट रिप्रेजेंट कर देंगे आप। देन आप देखें बी 2 7 है, तो एक्स का पॉइंट आपके पास 2 है पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। तो ये एक्स का 1 और ये एक्स का 2 पॉइंट, और वाई का पॉइंट है 7। देखें ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये ऐसे कट करेगा 7 और ये 2 यहाँ पर कट करेगा। तो किस जगह पर जाके मिलेंगे, इस जगह पर।
तो ये पॉइंट आपने प्लॉट कर देना B27। देन आप देखें C का पॉइंट है -6 -7, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो x का नेगेटिव लेफ्ट साइड पर होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये वाला पॉइंट -6 यहाँ पर आप x एक्सिस कट करेंगे और जो y का पॉइंट -7 है वो नीचे वाली साइड पर होता है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, तो ये ऐसे कट करेगा। तो किस जगह पर जाके मिलेंगे, -6 ये वाला -6 है और -7 यहाँ वाला, तो इस जगह पर जाकर वो मीट करेंगे। तो सी का पॉइंट प्लॉट कर दिया आपने -6 -7 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ बी पॉइंट था और यहाँ सी पॉइंट था। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, ए को बी से मिला दें आप, बी को आप सी से मिला दें और सी को आप ए से मिला दें। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपने इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करना है। ए के अंदर वाले एंगल को हम इंटीरियर एंगल को अल्फ़ा कह देते हैं, बी वाले को हम बीटा कह देते हैं और सी वाले इंटीरियर एंगल को हम गैमा कह देते हैं। अब डियर स्टूडेंट फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। अब देखें डियर स्टूडेंट आपने हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रखना है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखें ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस तरफ रोटेट करूँ तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज रखा। इस एंगल को भी हमने एंटी क्लॉक, जितने भी एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करने हैं। अब डियर स्टूडेंट देखें ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया और सी को ए से। ए बी वाली लाइन को हम स्लोप का नेम दे देते हैं m1, बी सी वाले को हम m2 और सी ए या ए सी वाले को हम m3 कह देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें आपको स्लोप का फॉर्मूला अगर आता हो तो दो पॉइंट्स, अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हों तो आपने उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना, तो आपको पता है y2 - 5 डिवाइड बाई x2 - x1। तो स्लोप ऑफ ए बी आप m1 फार्मूला यूज़ करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी हमने m1 लिखा और फार्मूला हमारे पास y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो ये ए बी है, ए के पॉइंट को x1 y1, बी के पॉइंट को x2 y2, तो 7 में से 1 माइनस किया डिवाइडेड बाय 2 में से 6 माइनस कर दें, 7 - 1 6 और 2 - 6 -4, सॉल्व करेंगे -3/2। इसी तरीके से आप बी सी का स्लोप कैलकुलेट करें, उसे हम m2 का नेम दे देते हैं, ये बी वाले पॉइंट x1 y1 और सी वाले पॉइंट x2 y2। तो आपने -7 में से 7 माइनस करना है डिवाइड बाय -6 में से आपने 2 माइनस करना है, तो ये आपके पास -14 डिवाइड बाय -8, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, 2 के टेबल पर काटें 7/4। देन स्लोप ऑफ ए सी कैलकुलेट करेंगे, ए सी वाले स्लोप को हम m3 कह देते हैं। तो ए वाला पॉइंट जो है x1 y1 और सी वाला पॉइंट आपके पास x2 y2, -7 में से हम 1 निकालेंगे डिवाइड बाय -6 में से 6 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास -8 डिवाइड बाय -12, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो आपके पास आंसर कटेगा 4 के टेबल पर काट, 4 × 8 और 4 × 12। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ए बी का स्लोप भी आ गया, बी सी का भी और ए सी का, m1 m2 m3 का स्लोप निकाल लिए। अब आप मुझे बताएं अल्फ़ा के ऊपर आपके पास हमने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो अल्फ़ा जो एंगल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। देखें अल्फ़ा जो एंगल है, हेड जो है वो m3 की तरफ है और जो टेल है वो m1 की तरफ है। तो डियर स्टूडेंट माइंड में रखना है, जिस तरफ हेड होगा उस स्लोप को पहले रख देना है। फॉर्मूला आपको पता है m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। अब आप देखें एंगल अल्फ़ा पर जो इंक्लिनेशन है वहाँ पर एंगल का जो हेड है वो m3 की तरफ है और जो टेल है वो m1 की तरफ है, तो जिस तरफ हेड होगा उसको पहले रखें। तो m3 - m1 डिवाइड बाय 1 + m3 m1, m3 की वैल्यू आपके पास थी 2/3, नेगेटिव m1 मगर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3/2 डिवाइड बाय 1 + m3 की वैल्यू आपके पास 2/3 और m1 की वैल्यू -3/2। तो डियर स्टूडेंट 2 + 3, जब आपके पास ये एलसीएम लेंगे 3 और 2 आपके पास एलसीएम 6 आ जाएगा, और 3 × 6 उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 × 3 = 6, उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9 और डिवाइड बाय देखें इस 3 को इस 3 से काट दिया आपने, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और 2 से 2 कट गया तो 1 - 1 आ जाएगा, 1 - 1 आपके पास 0 होता है और 9 + 4 आपके पास 13/6। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपको रिजल्ट पता अनडिफाइन हो जाता है
और tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अल्फ़ा इधर रखें, tan इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स इन्फिनिटी आपको एंगल देता है 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट अल्फ़ा के ऊपर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। देन आप बीटा कैलकुलेट करेंगे और गैमा कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें बीटा के लिए आप देखें एंगल का जो हेड है वो m1 की तरफ है और जो टेल है वो m2 की तरफ है। तो याद रखिएगा m1 पहले होगा और m2 बाद में होगा। और जब गैमा के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हेड है m2 की तरफ और टेल है m3 की तरफ। तो याद रखिएगा m2 माइनस m3 वाला फॉर्मूला उस लिहाज से हम लगाएंगे। तो बीटा के लिए हेड किस तरफ है, m1 की तरफ, m1 माइनस m2। तो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए m1 m2 और m3 की, हम वो पुट करेंगे। अब आप देखें tan बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो डियर स्टूडेंट आपने पुट कर देना है m1 की वैल्यू -3/2, m2 की वैल्यू आपके पास 7/4 और इसी तरह m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दी। 2 और 4 का एलसीएम आपके पास 8, तो 2 4 द 8, उस 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12 और 4 2 द 8, उस आपने 2 को -7 से मल्टीप्लाई -14 और इस तरह आपने 7 मल्टीप्लाई 3 आपके पास ये 21 दरम्यान में नेगेटिव आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा। ऊपर आप सॉल्व करें -26/8 और यहाँ नीचे 8 एलसीएम 8 माइनस 21 माइनस 13, तो 8 से 8 कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 13 26 से कटा तो आपके पास आंसर 2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट बीटा इज इक्वल टू tan, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 2, आपके पास आंसर 63.42 डिग्री आ गया। तो डियर स्टूडेंट आपके पास अल्फ़ा भी आ चुका था, बीटा भी आ चुका था। सम ऑफ एंगल और ट्राइंगल आपके पास 180 डिग्री होता है। अगर आप दो एंगल कैलकुलेट कर लें तो थर्ड एंगल आप सम ऑफ एंगल और ट्राइंगल के ज़रिए कैलकुलेट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा यहाँ रखें 180 डिग्री और अल्फ़ा और बीटा को उधर सब्ट्रैक्ट कर दें। अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री थी, बीटा की वैल्यू 63.42 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे तो गैमा आपके पास 26.58 डिग्री डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट डिस्कस करते हैं। अब आप देखें सी पार्ट में हमारे पास डियर स्टूडेंट ए के वर्टिसेस हैं 2 -5, बी के वर्टिसेस -4 -3 और सी के वर्टिसेस -1 5। अब डियर स्टूडेंट देखें ए का जो पॉइंट है एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो एक्स आपके पास पॉजिटिव, वाई नेगेटिव आपके पास 4 कॉर्नर में होता है। तो यहाँ प्लॉट कर देंगे ए का पॉइंट 2 -5। इसी तरीके से बी का पॉइंट है -4 -3, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, आप प्लॉट कर देंगे -4 -3 यहाँ पर। और जो सी का पॉइंट है वो आप प्लॉट करें, सी एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सी को प्लॉट कर देंगे -1 5। उसके बाद आपने ये जो ए है, बी है और सी आपस में मिलाएंगे। ए बी वाले लाइन के स्लोप को हम m1 कह देते हैं और जो बी सी वाला लाइन है उसके स्लोप को m2 कह देते हैं और ए सी वाला जो लाइन मतलब मीन जो लाइन सेगमेंट है उसके स्लोप को हम m3 कह देते हैं। ए के ऊपर एंगल हम अल्फ़ा रिप्रेजेंट करेंगे, बी के ऊपर बीटा और सी के ऊपर गैमा। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। तो डियर स्टूडेंट आप देखें स्लोप ऑफ ए बी आपने m1 कैलकुलेट करना है। तो आप देखें m1 आपको पता है कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट ए के पॉइंट x1 y1 और बी के पॉइंट x2 y2। आप y2 में से y1 निकालेंगे, -3 में से माइनस करेंगे -5, तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, -3 + 5 आपके पास रिजल्ट हो जाएगा +2। या फिर हम ये कर लें कि अगर हम ये इसको कंसिडर कर लें, ए के पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं x2 y2 और बी के पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं x1 y1। तो डियर स्टूडेंट आपके पास फिर -5 में से माइनस करेंगे, अब माइनस तो +3 हो जाएगा, -5 + 3 आपके पास, और फिर 2 में से माइनस करेंगे -4 तो 2 + 4 हो जाएगा। तो -5 + 3 आपके पास -2 और 2 + 4 आपके पास 6। तो सॉल्व करेंगे -1/3। आपको फॉर्मूला पता है। अब y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC कैलकुलेट करना है।
B और ये C। तो आपने 5 में से माइनस करना है -3, तो ये प्लस हो जाएगा 5 + 3, और फिर आपने -1 में से माइनस करना है -4, A प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 आपके पास 8, -1 + 4 आपके पास 3, 8/3 आ गया। स्लोप ऑफ AC आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास M3, ये आपके पास AC है, और आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 5 में से माइनस करेंगे -5, तो 5 + 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय -1 में से माइनस करेंगे 2, तो ये -3 हो जाएगा, बाय -3 मीन -10/3। M1, M2, M3 का हमने स्लोप निकाल लिए। अब डियर स्टूडेंट देखें, अल्फ़ा आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाया, बीटा भी एंटी क्लॉकवाइज बनाया, गामा भी एंटी क्लॉकवाइज। जब हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो डियर स्टूडेंट हेड किस तरफ है, M1 की तरफ, और टेल M3, तो फॉर्मूले में यूज़ होगा M - M3। जब बीटा कैलकुलेट करेंगे तो हेड M2 की तरफ है और टेल M1 की तरफ, तो M2 - M1, ये इन बातों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें, आपने tan अल्फ़ा इज इक्वल टू M1 - M3 डिवाइड बाई 1 + M1 M3। तो डियर स्टूडेंट आपके पास M1 की वैल्यू -1/3 और M3 की वैल्यू -10/3, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 10/3। इसी तरीके से यहाँ आपने M1 और M3 की वैल्यू पुट की -1/3 -10/3। तो जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर 3 और 3, अगर आप LCM 3 भी ले सकते हैं, आपने 9 ले लिया, मल्टीप्लाई करके 3 × 3 9, तो 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 3 आंसर आएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, और 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 3 × 3 = 9, उस 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 10/9। तो ऊपर आपके पास सॉल्व करेंगे 30 - 3 27/9, और यहाँ 9 LCM है, 9 + 10 आपके पास 19/9, 9 से 9 कट गया 27/19, और अल्फ़ा 10 तो जाके इन्वर्स हो जाएगा 27/19। आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का आंसर 54.87 डिग्री आ गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आप tan बीटा कैलकुलेट करेंगे, M2 - M1 डिवाइड बाय 1 + M1 M2। आप M2 की वैल्यू पुट करें 8/3, M1 की वैल्यू पुट करें 1/3, डिवाइड बाय 1 + M1 की वैल्यू -1/3 और M2 की वैल्यू 8/3। 3 × 3 आपके पास आपकी मर्ज़ी है 3 LCM ले लें, आपकी मर्ज़ी आप 9 LCM ले लें। तो आपने 3 यहाँ पे यूज़ किया, और रिज़ल्ट 3 × 3, उस 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, और 3 × 3 उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर 9/3। देन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 8/9, तो नीचे आप एलसीएम लेंगे, 9 - 8 आपके पास 1 हो जाएगा, और 9/3 आपके पास आंसर 3। तो 1/9 ऊपर जाएगा, 9/1, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, तो बीटा 10 जाके इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स 27, आपके पास डियर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 87.87 डिग्री। तो दो एंगल आपके पास आ गए। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल से आप थर्ड एंगल जनरेट करें, अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इधर, अल्फ़ा और बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की, और सॉल्व करके आपके पास गामा का आंसर 37.26 डिग्री आ गया। Thank you dear students. Thank you for your attention. Any question you can find me at professormuzammilsalim@gmail.com. Without any hesitation बेटा, किसी भी पॉइंट में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।